क्या आपको आईआरएफसी आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए? चलिए देखते हैं। हाय गाइस, इस साल का पहला आईपीओ कल मार्केट को हिट कर रहा है। सो अप्लाई करने से पहले कुछ डिटेल्स जानना जरूरी है। आइए इस कंपनी के बारे में जानते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन 1986, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। It is registered under RBI as an NBFC as an infrastructure finance company. इनका मेन बिजनेस है इंडियन रेलवेज के एक्टिविटीज एंड ऑल्सो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अलग अलग एंटिटीज को फाइनेंस करना। आज तक हमने इंडियन रेलवेज में जो भी डेवलपमेंट्स देखे हैं वो आईआरएफसी की वजह से है। इन शॉर्ट, इंडियन रेलवेज या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को जब भी पैसों की जरूरत हो तो वो आईआरएफसी का हेल्प लेते हैं। आइए इनके 5 साल के फाइनेंसेस पर नजर डालते हैं। एज यू कैन सी कि कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। सिर्फ 5 साल में कंपनी का टोटल इनकम हैज ग्रोन एट अ CAGR ऑफ 12.99%। इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 33.95% के CAGR पर ग्रो हुआ है। ऑल्सो इनके टोटल एसेट्स 16.04% के CAGR पर ग्रो हुए हैं। ये फिगर्स एक एनबीएफसी के लिए बहुत ही अच्छे हैं। ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं कि इनका लॉन्ग टर्म डेट भी इंक्रीज हुआ है एट अ CAGR ऑफ 26.35%, बट इट इज एंटायरली ड्यू टू इट्स यूनिक बिजनेस मॉडल। सो भले ही ये लॉन्ग टर्म डेट लेते हैं, इनका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के साथ एक लीज एग्रीमेंट है जो रीपेमेंट ऑफ डेट को इंश्योर करता है। एंड इनफैक्ट सिंस 1986 आईआरएफसी का आज तक एक भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं हुआ है, मतलब इनका डेट टाइम टू टाइम रीपे हुआ है। आईआरएफसी का बिजनेस मॉडल काफी यूनिक है, सो हम इसको इंडस्ट्री के किसी के भी पेयर्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। चलिए इसके आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। कंपनी को 4,633 करोड़ रुपीस रेज करने हैं थ्रू आईपीओ एंड ऑफर फॉर सेल। इस पैसे से वो कंपनी का इक्विटी बेस बढ़ाएंगे फॉर एक्सपांशन प्लान्स एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस को मीट करेंगे। इशू 18 जनवरी को ओपन होगा, 20 जनवरी को क्लोज होगा, 27 जैन को इसका अलॉटमेंट होगा एंड 28 जैन को आपके अकाउंट में शेयर्स डिपॉजिट किए जाएंगे। 29 जैन को लिस्टिंग होगा। नाउ एक इंपॉर्टेंट थिंग, आईआरएफसी ने एंकर इन्वेस्टर्स को भी इस आईपीओ के लिए इनवाइट किया है। एंकर इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? वेल, एंकर इन्वेस्टर्स को आईपीओ के पहले ही सब्सक्राइब करना पड़ता है एंड वो लोग 30 दिन तक उनके शेयर्स बेच नहीं सकते। वेल, आईआरएफसी ने अब तक 1,390 करोड़ रुपीस 31 एंकर इन्वेस्टर्स सच एज HDFC म्यूचुअल फंड, निप्पॉन म्यूचुअल फंड, BNP पारिबास, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एक्सेट्रा से कलेक्ट किए हैं। इनका इन्वेस्टर वाइज ब्रेकअप कुछ इस तरह से है। अभी हम लोग इस कंपनी के स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हर साल उनके फाइनेंसिंग टारगेट्स प्लान करते हैं जो आईआरएफसी के थ्रू मीट होते हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के लिए आईआरएफसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्ट्रेंथ, आईआरएफसी का क्रेडिट रेटिंग कमाल का है, जिसकी वजह से वो इंडियन एंड ऑफशोर मार्केट से इजीली फाइनेंस ले सकता है। तीसरा एडवांटेज, आईआरएफसी के कोई भी रिस्क मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज बेयर करती है। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का रोल ही है आईआरएफसी को किसी भी रिस्क बिजनेस से या लॉसेस से प्रोटेक्ट करना। दिस मेक्स इट अ लो रिस्क बिजनेस मॉडल। चौथा, आईआरएफसी हमेशा लॉन्ग टर्म बेसिस पर बोरो करती है एंड वो इन बोरोइंग्स को अपने लॉन्ग टर्म एसेट्स के साथ मैच करती है। अगर बाय चांस कंपनी के पास पैसा नहीं है इंटरेस्ट या बॉन्ड्स का पैसा देने के लिए, देन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज पर जाती है। ये थे इसके कुछ स्ट्रेंथ्स। अभी कुछ वर्ड्स ऑफ कॉशन। आईआरएफसी पूरी तरह इंडियन रेलवेज पर रिलाय करता है फॉर इट्स रेवेन्यू। अगर इंडियन रेलवेज को लॉस होगा तो आईआरएफसी को भी होगा। दूसरा, क्योंकि आईआरएफसी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड एंटिटी है, अगर गवर्नमेंट इनके बारे में कोई भी चेंजेस करेगी तो वो आईआरएफसी को जरूर अफेक्ट करेगा। एंड तीसरी एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एक पहला गवर्नमेंट एनबीएफसी है जो लिस्ट होने जा रहा है। हमारे पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है कि ऐसी कंपनीज कैसे परफॉर्म करती है लिस्टिंग के बाद। वेल गाइस, फाइनली आते हैं वर्डिक्ट पर
क्या आपको IRFC के IPO को अप्लाई करना चाहिए? Well, keeping in mind all the strengths I told you, ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है and it plays a strategic role in financing Indian railways and considering the future plans of railways for electrification, network expansion, etc. ये कंपनी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो सकती है. Also, इस IPO का प्राइस डिसेंट है. In fact, it is valued exactly at its book value per share, जो काफी कम दिखाई देता है. However, एक चीज इसके बारे में नोट करने लायक है, वो है उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम. इसका ट्रेंड थोड़ा वीक है. इनफैक्ट हमने 4 जैन को इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अराउंड 3 रुपीज था, जो पिछले फ्राइडे को 16 जैन को ऑलमोस्ट 1 रुपया 10 पैसे पर आ चुका है. Well, but looking at its pricing and fundamentals, you can subscribe to this issue as a long-term investor. But अगर आप listing gains के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, then I would recommend कि आप 20 जनवरी दोपहर 12 बजे तक वेट करें. अगर इश्यू ओवर सब्सक्राइब है तो ही अप्लाई करें, वरना ना करें. Well guys, आज के लिए इतना ही. I shall meet you again with another video on the next IPO. Until then, like, share, subscribe and take care. Bye bye.